सो स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स का। तो हम क्या करने वाले आज हम ब्रीफली रीकैप करेंगे कि पहले 2 लेक्चर्स में हमने क्या देखा है। फिर आज का सेशन मैंने स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए डिज़ाइन किया है। आपको पता ही है मैथमेटिक्स में आप सीखना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन प्रैक्टिस एज मैनी एज क्वेश्चंस एज मच पॉसिबल। चलो, तो अब ब्रीफली हम रिकैप करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पे उनके टाइप्स क्या क्या हैं। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब तक आप जानते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक p ऑफ x f ऑफ x भी लिखा हो सकता है, q ऑफ x भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। चलो, मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, a, b, c बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो ये तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर्स। और एक खास बात है, एंड a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 होते ही आपको पता है लीनियर बन जाएगा। और हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इसके लिए अगर इसके दो जीरोज हैं, लेट अल्फा कोमा बीटा बी दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, देखो कई बच्चे ना अल्फा बीटा से परेशान होते हैं। अल्फा बीटा जस्ट मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, आप इनके बजाय कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली आपको बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में यही मिलेगा अल्फा बीटा, इसीलिए मैं डायरेक्टली यही यूज़ कर रहा हूँ। तो परेशान नहीं होना, ये जस्ट सिंबल्स हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब b क्या है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। और हमने क्या देखा था, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c बाई ए। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इनका प्रूफ भी किया था, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो लेकिन आपको फील तो होनी ही चाहिए कि ये कहाँ से आया, इसीलिए मैंने प्रूफ कराया था। तो अब आपको इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आप मेरे साथ क्वेश्चन नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, और फिर आप खुद से सोल्व करेंगे वीडियो पॉज रहते हुए। फिर जब मैं सोल्व करूंगा तब आप मेरे साथ डिस्कशंस में पार्ट लेंगे। ओके, मैं फिलहाल इसको रब कर रहा हूं। तो आज की जो मेरी थीम है न्यूमेरिकल सेशन, वो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल सेशन, इस न्यूमेरिकल सेशन में हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी जो हमने अभी रिजल्ट देखा उसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत कॉमन है और बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या है, तो आप साथ साथ क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप समझ जाना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients। चलो, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एक तरह से ऐसे समझ लो कि मैं आपका वार्म अप करा रहा हूँ इस क्वेश्चन से। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से इससे बेटर होंगे, और ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन भी है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। चलो, अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर आप मेरे साथ सॉल्यूशन में पार्ट लेंगे। चलो अब मेरे साथ देखो, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके हमारे को जीरोस निकालने हैं। अब जीरोस निकालने का आप सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब चलो, अब हमने क्या किया, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख दिया पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको, इसके जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स को जीरो के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे पी एक्स जीरो हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आपको इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगेगा। आपको 7x को ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि सम या डिफरेंस 7 आ जाए और प्रोडक्ट 10 आ जाए। तो वो नंबर्स क्या, 5 और 2, आप सम करोगे तो 7 आ जाएगा, प्रोडक्ट 10 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 7x को आप कैसे लिखेंगे, 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 0। मैं जीरो को जो पहले लेफ्ट में लिखा होता मैं राइट में लिख रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर और 5x में मैंने क्या कर दिया, x कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस 5। 2x और 10 में मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह x प्लस 5 है तो मैंने x प्लस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 कॉमन लेते ही x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या निकल गया है, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। तो हमारे जीरोस क्या निकल गया है, -5 एंड -2। यही आपके अल्फा बीटा है। चाहे आप किसी को भी अल्फा बोल दो, किसी को भी बीटा बोल दो। मान लो मैंने इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, आप इसको बीटा और इसको अल्फा भी बोल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इतना पार्ट तो कर लिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने जीरोस निकाल लिए। अब अगला पार्ट करते हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो हमने फॉर्मूला देखा था उसको हमने वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा -5, बीटा क्या है -2, तो ये आ गया -7। अब हम इसको वेरीफाई करने का मतलब क्या है, अब हम इसको फॉर्मूला से निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस। सो सम ऑफ द जीरोस एज पर रिलेशनशिप वो क्या निकलता है, इज इक्वल टू -b/a, और b क्या, x का कोफिशिएंट 7 है, -7 अपॉन में a क्या 1। तो देखो यहाँ पर -7 आया, हमारे को अल्फा बीटा पता था तब भी -7 आंसर आया, और एज पर रिलेशन भी -7 आया। इसी को बोलते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलो, ये तो हमने सम ऑफ द जीरोस करा। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा बीटा, अल्फा क्या आपका -5, बीटा क्या आपका -2। सो -5 इंटू -2 प्लस का 10। अब हम एज पर फॉर्मूला देखते हैं, एज पर रिलेशनशिप देखते क्या आएगा। एज पर रिलेशनशिप क्या है, इज इक्वल टू c/a। आपका c क्या है, कांस्टेंट टर्म 10, और a क्या आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। तो 10/1 इज इक्वल टू 10। तो ये एज पर रिलेशनशिप भी 10 आया, और जो हमारे जीरोस निकले थे वहाँ से भी आपका आंसर 10 आया। इसी को बोलते हैं वेरीफाई करना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको नोट कर लो, अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका CBSE 2017 में आया भी है, CBSE 2017। क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। इफ अल्फा कोमा बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपका काम अभी शुरू होता है, आप
कुछ देर के लिए इस स्टेटमेंट को पढ़ो और सोचो, वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन करो, फिर मेरे साथ डिस्कशंस में पार्ट लेना। चलो अब आप मेरे साथ देखो, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ अल्फा कोमा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और ये जो अल्फा बीटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारे को क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। चलो जो पहले रिलेशन दिया हुआ उसको देखते हैं, वो क्या है। सॉल्यूशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अच्छा, अब हमको एक बात और क्या पता है, इस पॉलिनोमियल को देखने के बाद हमारे को अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है, जो हमारे को रिलेशनशिप पता है। तो हम पहले px को लिख लेते हैं। px क्या था हमारा, 2x² प्लस 5x प्लस k। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा रिलेशनशिप से, माइनस b बाई ए, माइनस लगा दिया। b क्या है, x का कोफिशिएंट 5 बाई a क्या है 2, माइनस 5/2। चलो अल्फा बीटा ये भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, c बाई ए, c क्या है k और a क्या है 2, तो सो k/2। हमारे को ये तो क्वांटिटीज पता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे को ये जो रिलेशनशिप दिया हुआ है किस लिए दिया हुआ है, ये k की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन जो हमारे को पता है, कहीं ना कहीं हम इनका यूज इस रिलेशन में करेंगे और हमारा k निकल जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो, प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर हमारे को अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है। अल्फा बीटा तो पता है हमारे को, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे को नहीं पता, लेकिन हमारे को अल्फा प्लस बीटा पता है। तो आपको एक छोटी सी मैनिपुलेशन सोचनी है। वीडियो को एक बार फिर से पॉज करो और सोचो कि क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी ऐसी मैनिपुलेशन की थी। चलो अब मैं आपको बताता हूं आपको इसमें क्या मैनिपुलेशन करनी चाहिए। इस वाली में मैनिपुलेशन देखो, आप एक अल्फा बीटा ऐड कर दो, एक अल्फा बीटा माइनस कर दो। अब एक अल्फा बीटा ऐड करने का फायदा क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा मुझे पहले से ही पता है। चलो मैंने जो कहा अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ही ऐड कर दो, अल्फा बीटा ही ऐड कर दो और अल्फा बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो अब ये देखो, ये क्या हुआ, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो कि क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, माइनस अल्फा बीटा पड़ा रह गया 21/4। चलो अब मैं यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे को पहले से पता, -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या आपका, अल्फा बीटा k/2 इज इक्वल टू 21/4। देखो अब आपका इस इक्वेशन में सिर्फ k अननोन है। चलो आपको सोल्व करके देता हूँ। -5/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25/4, 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। सो अब k/2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 21/4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। ये क्या आ जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू k/2। तो यहाँ से k क्या निकल के आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, k2 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर एक बार दोबारा इस वीडियो को रिकैप करके देखें। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये आपका CBSE 29 में आया है, 2009। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, if the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4। ये एक बार बोल देता हूँ, ax square minus 6x minus 6
इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फिर से आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन में पार्ट लेंगे। चलो अब मेरे साथ सॉल्यूशन में आप देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, सो प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एज पर रिलेशनशिप c बाय a, जो कि आपको 4 दिया हुआ है। अब c क्या है, c क्या है, a एक्सेस c होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या, -6, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो यहां पर a ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो ये a हमारे को निकालना था, -6, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a। अब आप इसको कैंसिल कर लो, जितना भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस में अगर 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/2, यही आपका आंसर है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, एक तरह से फ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका CBSE 2008 में आया है। क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल if 1 0 of the polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other find the value of a फिर से क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्यूशन खुद से ट्राई करेंगे, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन में पार्ट लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, मेरे साथ करो। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल। तो कहने का मतलब अगर एक 0 आपका अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा। अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/अल्फा। अब एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तो दोनों का प्रोडक्ट देखो, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब जो आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है वो 1 है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता क्या है, c बाय a इज इक्वल टू 1। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, 6 है। अभी कंफ्यूज मत करना, ये a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये a अलग है। चलो c क्या है, 6 से a क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। अब आपको उसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना। इसको सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9, 6 से उधर आके माइनस का हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9 बराबर 0। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये फिर से क्वाड्रेटिक है में, ये फिर से क्वाड्रेटिक है में आपको सोल्व करना है। आप चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो या कैसे भी करो, आपका फाइनली देखो, मुझे तो ये देखने से ऐसे ही पता चल रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत है। a स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, a माइनस 3 का होल स्क्वायर है। देख लो, a माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर आप खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6 है, वही आएगा। आप करके देखो। अब किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब वो क्वांटिटी ही 0 है, तो मतलब कि a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आंसर आ गया a इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है। आप नोट करो इसको, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका CBSE 2009 में आया था। क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 then find the value of a। चलो फिर से आप पोज करो और देखते हैं कैसे कर रहे हैं आप, फिर आप मेरे साथ सॉल्यूशन में पार्ट लेंगे, ठीक है। चलो आप देखो क्या कहता है, इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये क्या मतलब है, x प्लस ए एक फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, x इजिकल टू माइनस ए एक इसका जीरो है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूं, अगर x इजिकल टू ए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होता है। अब हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, x प्लस ए अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x इजिकल टू माइनस ए इसका जीरो है। अब जीरो क्या है, चलो हम पहले पॉलिनोमियल लिख देते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x। पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अभी मैंने क्या बोला, अगर x प्लस ए इज ए फैक्टर है, x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, then x is equal to minus a is a zero of the polynomial px। अब आपको पता है अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि आप x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे, 2 इंटू में माइनस ए को पुट करेंगे तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a, x की जगह आप क्या कर रहे हो, माइनस ए पुट कर रहे हो, x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, माइनस ए प्लस 10। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, 2a स्क्वायर 2a इंटू माइनस ए, माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 10 बराबर जीरो। ये p ऑफ माइनस ए की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया, ठीक है। 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर चला गया, माइनस 5a प्लस 10 इजिकल टू जीरो। सो माइनस 5a इजिकल टू 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, a क्या आ जाएगा 10/5 विच इज इक्वल टू 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जो कि आपका फिर से अगेन CBSE 2008 में आया था। obtain the zeros of the polynomial p of x is equal to root 3x square minus 8x plus 4 root 3 and verify the relationship between zeros and coefficients। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका पता ही है, आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर ट्राई करना है, फिर आप मेरे साथ सॉल्यूशन में पार्ट लेंगे। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप जीरोस कैसे निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3। इस पहले px को आप जीरो पुट कर दोगे, वो मैंने कर दिया। अब आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, सोचो कैसे ब्रेक करोगे। इस तरीके से ब्रेक करने की सम जो आपका -8 आ जाए और प्रोडक्ट क्या आ जाए, रूट 3 इंटू 4 रूट 3, 4 रूट 3 इंटू रूट 3 12 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे, -8x को ब्रेक करना है तो -6x -2x, तो -6 और -2 -8 भी हो जाएगा और प्रोडक्ट 12 भी हो जाएगा। देखो कैसे, रूट 3x स्क्वायर -6x
माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे? √3x², √3 और 6 में से क्या कॉमन लोगे? तो √3 कॉमन ले लेंगे और फिर x भी कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने √3x कॉमन लिया, यहाँ क्या बन जाएगा? x बच जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर √3 कॉमन लिया तो अब आप बताओ क्या बचेगा यहाँ पर? आपको नहीं लगता यहाँ पर 2√3 बचेगा? क्योंकि 2√3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, माइनस का 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया? x। अगर 2 कॉमन ले लिया तो बच गया माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पर इरेशनल टर्म्स इन्वॉल्व है तो आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा। x माइनस 2√3 मैंने दोनों तरफ से कॉमन ले लिया और बच गया √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो अब ये टर्म 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी। x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 या फिर √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो यहां से क्या आ जाएगा? x या तो 2√3 आएगा या फिर और √3x इज इक्वल टू 2 और x क्या आ जाएगा? 2/√3। तो आपके अल्फा बीटा निकल गया। मान लो आपने इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा आपका? अगर देखो हमने पहला पार्ट कर लिया, हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई वाला पार्ट करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा देखो क्या आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा 2√3 प्लस 2/√3। अब इसको सोल्व करना है आपको। इसको सोल्व कैसे करोगे आप? √3 एलसीएम लोगे, 2√3 इंटू √3 क्या आ जाएगा? 6 प्लस 2 जो कि क्या आ गया? 8/√3। एज पर रिलेशनशिप क्या आएगा? एज पर रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस b/a। b क्या आपका? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -8 है, -8 और माइनस प्लस का 8 और a क्या आपका? √3। सो 8/√3 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो ये वेरीफाई हो रहा है। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा बीटा हमारी कैलकुलेशन से क्या आ रहा है? अल्फा बीटा, अल्फा 2√3 है और बीटा क्या है? 2/√3। सो √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 इंटू 2 4 आ गया। अब हम एज पर रिलेशनशिप देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज पर रिलेशनशिप क्या होता है? c/a। c क्या हमारा? 4√3 कांस्टेंट टर्म 4√3 डिवाइड बाय a क्या है? √3। तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, हमारा यहाँ पर भी 4 आ गया जो कि हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? जो ये रिलेशनशिप हमने क्वाड्रेटिक के लिए देखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, सेम रिलेशनशिप अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। इसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक बच जाते हैं इस चैप्टर में। वो क्या क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसमें ग्राफ्स इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो और 3 से 4 वीडियोस आएंगी, शॉर्ट आएंगी, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। उसमें 3-4 वीडियोस में न्यूमेरिकल सेशंस भी रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे।